क्या हुआ जब 30 साल पहले मरा हुआ बेटा अपने बूढ़े मां बाप को अयोध्या राम मंदिर में साधु बन भीख मांगता हुआ मिला, और जो चमत्कार हुआ उसे सुनकर आप भी जय श्री राम के नारे लगाने लगेंगे और आपकी भी आंखों से आंसू छलक उठेंगे। अयोध्या राम मंदिर में घटी यह दिल को छू लेने वाली और हृदय विदारक आपको भी श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर कर देगी। यह चमत्कारी घटना सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएगा कि यह घटना आपको कैसी लगी और क्या आप भी अयोध्या राम मंदिर गए हो या जाने वाले हो। कमेंट में जरूर बताएगा। दरअसल दोस्तों, अयोध्या राम जी की जन्मभूमि एक ऐसा शहर जो समय के साथ पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन आज भी कुछ जख्म ऐसे हैं जो बिल्कुल ताजा के ताजा है, मानो जैसे कल की ही बात हो। भोपाल में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय बूढ़े पति पत्नी जिनका नाम विनोद और सुमित्रा था। विनोद और सुमित्रा पूरे 33 सालों के बाद अयोध्या जा रहे थे। राम जी के दर्शन करने 60 साल की उम्र में उनके अंदर अभी भी जोश था, उमंग थी। उनके चेहरे पर भले ही झुर्रियां थीं, लेकिन मन में एक विश्वास था। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक अधूरी पीड़ा अभी भी जिंदा थी। उनकी आंखें मिटा थीं। जिस अयोध्या को 33 साल पहले उन्होंने छोड़ा था, आज उसी अयोध्या में पूरे 33 सालों के बाद विनोद और सुमित्रा आए हुए थे। अब अयोध्या की सड़कें पूरी तरह से चोरी हो चुकी थीं। नई नई दुकानें, बड़े बड़े मंदिर बन चुके थे। हजारों की भीड़ लगी हुई थी। पैर रखने के लिए भी वहां पर ज्यादा जगह नहीं बची थी। चारों ओर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। लेकिन इस भीड़ में भी उन्हें सन्नाटा सुनाई दे रहा था, क्योंकि इस शहर में उन्होंने एक बार अपना सब कुछ खोया था। आखिर क्या हुआ था 33 साल पहले? हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और इस घटना के बारे में बिल्कुल ध्यान से जानें। यह सच्ची घटना आपकी भी आंखों में आज आंसू लाकर रहेंगी। अयोध्या में अब पहले से कई हजारों गुना भीड़ बढ़ चुकी थी। सुमित्रा और विनोद जैसे तैसे हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। वहां पर उन्होंने काफी अच्छे से दर्शन किए। इसके बाद एक छोटे मोटे सभी मंदिरों के दर्शन किए और फिर अब वे राम मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। दूर से ही राम मंदिर का भव्य मनमोहक सुंदर दर्शन वे कर रहे थे। बाहर से राम मंदिर काफी बड़ा और भव्य दिखाई दे रहा था। आज रविवार का दिन भी था और भीड़ भी काफी लगी हुई थी। धीरे धीरे करके वे मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे थे। दोनों 60 साल की उम्र के थे। इस बुढ़ापे में भी दोनों को काफी जोश और जुनून था, क्योंकि उन्हें प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने थे, और वो भी पूरे 33 सालों के बाद। 33 साल पहले प्रभु श्री राम टेंट में रहा करते थे, और जहां पर अब भी मंदिर था वहीं पर बाबरी मस्जिद थी, जिसे आज से 33 साल पहले ढा दिया गया था। सन 1992 की बात थी, लेकिन अब विनोद और सुमित्रा इस नई अयोध्या को अपनी आंखों से देख रहे थे। चारों तरफ बदलाव आ चुका था और सभी जगह जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। धीरे धीरे करके दोनों मंदिर की सीढ़ियों चढ़कर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अच्छे से प्रभु श्री राम जी की भव्य और अलौकिक प्रतिमा के दर्शन करे। उनका मन गदगद हो गया। लेकिन जैसे ही सुमित्रा और विनोद प्रभु श्री राम जी से अपनी आंखें मिलाईं, उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े। वो इतनी जोर जोर से दोनों रो रहे थे मानो उनके अंदर बहुत बड़ा गम छुपा था, जो आज प्रभु के आगे छलक उठा। आसपास खड़े सेवक और पुलिसकर्मी भी दोनों पति पत्नी को रोता हुआ देख रहे थे, इसलिए उन्होंने भी उनको नहीं छोड़ा और प्रभु श्री राम जी से बातें उनको करने दी। 5 मिनट तक दोनों पति पत्नी वहीं पर खड़े खड़े रोते रहे और फिर दोनों ने मन ही मन अपना सारा दर्द प्रभु श्री राम जी को बता दिया कि हे प्रभु, आखिर क्यों आपने आज से 33 साल पहले हमारी दुनिया उजाड़ी, हमारा सब कुछ छीन लिया? ऐसा आखिर आपने क्यों किया? हमारा क्या कसूर था? हमारी रौनक आपने क्यों छीनी? खैर, जो भी हो, दर्शन करके वे वापस लौट रहे थे। अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे करके मंदिर से वापस लौट रहे थे। इतने में सुमित्रा की नजर एक साधु पर पड़ी, जो सभी श्रद्धालुओं की सर पर तिलक लगा रहा था और बदले में वह पैसे भी ले रहा था। सुमित्रा ने विनोद से कहा, अजी सुनते हो क्यों ना? हम भी तिलक लगवा आए हैं, तो प्रभु श्री राम जी के नाम का तिलक तो लगवाना बनता है। विनोद ने कहा, चलो ठीक है।
वे दोनों उस साधु के पास पहुंचे और उसको कहा कि लीजिए, हमारे भी तिलक लगा दीजिए। उस साधु ने अपने हाथों से दोनों बूढ़े पति पत्नी को तिलक लगाया, लेकिन इतने में सुमित्रा की नजर उस साधु के चेहरे पर पड़ी। जैसे ही सुमित्रा ने उस साधु का चेहरा देखा, उसके दिलों की धड़कन बढ़ गई। सुमित्रा का मुंह दंग रह गया, क्योंकि उस साधु का जो होंठ था, उस साधु का जो जबड़ा था, वह कटा हुआ था। सुमित्रा ने अपने पति को कहा कि देखो, उस साधु का जबड़ा कटा हुआ है। जब विनोद ने भी उस साधु को देखा तो वह भी दंग रह गया, लेकिन विनोद ने अपनी पत्नी को कहा कि यह तो कोई इत्तेफाक होगा, चलो अब चलते हैं। लेकिन सुमित्रा ने कहा, नहीं, मेरे मन में शंका है, मैं उन साधु से पूछूंगी जरूर। दरअसल दोस्तों, आज से 33 साल पहले सुमित्रा और विनोद का एक 5 साल का बेटा था, जिसका नाम था मुन्ना। एक दिन मुन्ना छत पर खेलते खेलते सीढ़ियों से अचानक गिर गया था, जिससे उसका आधा जबड़ा कट कर अलग हो गया था। जब उसे अस्पताल ले या गया तो डॉक्टर ने टाके लगा दिए, लेकिन कहा कि अब इसका जबड़ा हमेशा पूरी तरह से सही नहीं होगा। ठीक वैसा ही जबड़ा इस साधु का था। सुमित्रा और विनोद दोनों दंग रह गए। सुमित्रा ने जब उस साधु से कहा कि यह चोट तुम्हें कैसे आई, तुम्हारा जबड़ा ऐसा आखिर कैसे हुआ, तो उस साधु ने कहा, पता नहीं, यह तो बचपन से ही ऐसा ही है। जब से मैंने होश संभालना है तब से मेरा मुंह ऐसा ही है। जैसे ही यह सुना सुमित्रा और ज्यादा चिंताजनक हो गई। सुमित्रा ने कहा कि आखिर तुम कहां के रहने वाले हो, तो साधु ने कहा कि मैं तो यहीं कहूं, बचपन से ही मैं यहीं पर रहता हूं। इसके बाद सुमित्रा और विनोद की उत्साहकता, उनके अंदर की नसें, उनके अंदर के रोंगटे और ज्यादा खड़े होने लगे। सुमित्रा और विनोद ने पूछा कि आखिर तुम्हारा जन्म यही हुआ था, तो तुम्हारे माता पिता कहां हैं? तो साधु जो बोला, उसे सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस साधु ने कहा कि मेरे माता पिता तो यह प्रभु श्री राम ही है। इन्होंने ही तो मुझे पाला पोसा बचपन से, मैं तो इन्हीं की शरण में रह रहा हूं। मुझे ना ही अपनी मां के बारे में पता है, ना ही अपने पिता के बारे में पता है। आज से 33 साल पहले सन 1992 में दिसंबर की वह काली दोपहर थी। उसने सब कुछ मुझसे छीन लिया। जिस वक्त बाबरी मस्जिद ढाई गई थी तो पूरी अयोध्या में दंगे हो रहे थे। पूरी अयोध्या आग में झुलस रही थी। उसी दिन मैं अपने माता पिता से अलग हो गया था। उसके बाद मुझे एक किन्नर ने संभालना, उसी ने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। तब से मैं यही प्रभु श्री राम जी की शरण में था। पहले मैं टेंट में प्रभु श्री राम जी की सेवा करता था और अब मैं यहां पर इनकी सेवा कर रहा हूं। जब ये बात विनोद और सुमित्रा ने सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। उन्होंने देर नहीं करी और तुरंत उस साधु को गले लगा लिया और दोनों फुट फुट कर रोने लगे। उस साधु को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों बूढ़े लोग मुझे गले लगाकर रो क्यों रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? सुमित्रा और विनोद ने कहा कि हम ही हैं तुम्हारे माता पिता, हम ही हैं तुम्हारी वह मां, वह पिता जिससे तुम बिछड़ गए थे आज से 33 साल पहले। दरअसल दोस्तों, आज से 33 साल पहले विनोद और सुमित्रा इसी अयोध्या में रहा करते थे। यही अयोध्या उनकी दुनिया थी। एक छोटा सा घर था। विनोद की एक स्टेशनरी की दुकान थी और उनका एक नन्हा बेटा था जिसका नाम था अर्जुन, जिसकी उम्र थी 5 साल की, जिसे वे प्यार से मुन्ना बुलाया करते थे। लेकिन दिसंबर 1992 की वह काली दोपहर में उनसे सब कुछ छीन लिया। जिस समय बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, पूरे अयोध्या में दंगे हो रहे थे। पूरी अयोध्या आग में झुलस रही। उस दिन विनोद और सुमित्रा और मुन्ना गलती से उस भीड़ के बीच फंस गए थे। लोग चारों तरफ दौड़ रहे थे। किसी के हाथों में हथियार था। चारों तरफ चीख पुकार मच रही थी। तभी किसी ने अर्जुन को विनोद की गोद से खींच लिया। हजारों की भीड़ में उनका बेटा कहीं खो गया था। पूरा अयोध्या छानने के बाद भी उन्हें अपना बेटा नहीं मिला। उस समय अयोध्या की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। कई सारी लाशें इधर उधर बिछी हुई थीं। कई कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया था। ऐसे में विनोद और सुमित्रा खुद की जान भी बचा रहे थे और अपने बच्चे को भी ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका बच्चा उन्हें कहीं नहीं मिला। लेकिन इसी बीच उनको एक खबर मिली कि सरयू के किनारे पर एक 5 से 6 साल का बच्चा है। वह किनारे पर मिला है, उसकी लाश है। विनोद और सुमित्रा दौड़े दौड़े गए। उस बच्चे का चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वह पूरी तरह से छलनी हो चुका था। विनोद और सुमित्रा ने समझा कि शायद यही उनका बेटा है।
और उसे अपना बेटा समझकर समझ लिया कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। उसका उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। सुमित्रा ने अपने माथे से बिंदी उतारी और विनोद ने अयोध्या की धरती से उसी दिन रिश्ता नाका, सब तोड़ लिया और प्रभु श्री राम जी से कहा कि हे भगवान, आपने तो मेरा बेटा ही मुझसे छीन लिया, अब मैं यहां पर क्यों रहूं। इसके बाद दोनों पति पत्नी अयोध्या से रिश्ता नाता तोड़कर भोपाल चले आए। भोपाल आने के बाद उन्होंने अपना जीवन फिर से शुरू किया। मुन्ना के जाने का गम उन्हें अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। भले ही वे नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन वे अयोध्या से और मुन्ना से अलग नहीं हो पा रहे थे। लेकिन खैर, अपनी पत्नी और पेट के लिए उनको न चाहते हुए भी जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ रहा था। विनोद ने भोपाल में अपने रिश्तेदार की मदद से वापस से एक स्टेशनरी की दुकान खोली। धीरे धीरे करके अपना बिजनेस बढ़ाया। करीब 4 सालों के बाद विनोद और सुमित्रा की वापस से एक संतान हुई, जो कि एक बेटी थी। विनोद और सुमित्रा ने अपनी बेटी को खूब अच्छे से पाला पोसा, उसे बड़ा किया। उस बेटी का नाम रखा दिव्या। दिव्या के आने के बाद विनोद और सुमित्रा धीरे धीरे करके अपने बच्चे यानी कि मुन्ना को भूल रहे थे, उसका गम भूल रहे थे। लेकिन खैर, अब पूरे 33 साल हो चुके थे। दिव्या की उम्र भी 27 साल की हो गई थी और अब विनोद और सुमित्रा 60 साल के एक बूढ़े पति पत्नी हो चुके थे। लेकिन एक दिन अचानक विनोद के सपने में प्रभु श्री राम जी खुद दर्शन देने आए और प्रभु श्री राम जी ने विनोद को कहा कि बेटा, क्या हुआ, तू तो पूरे 33 साल हो चुके हैं और अभी तक मुझसे मिलने नहीं आया। मैं तो वापस से अपने धाम में विराज हूं, तू तो मुझसे मिलने तक नहीं आया। मेरा तो नया राम जी के चुका मंदिर बना है, फिर भी तू मुझसे मिलने नहीं आया। बस इतना कहकर विनोद का सपना टूट गया। विनोद ने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी सुमित्रा को बताया। सुमित्रा ने विनोद से कहा कि चलो चलते हैं, आते हैं। ऐसी भी क्या नाराजगी, जो हुआ सो हुआ, लेकिन प्रभु जी से दर्शन तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या था, विनोद और सुमित्रा दोनों ही अयोध्या आने की तैयारी करने लगे। लेकिन उनकी बेटी कहने लगी कि मैं भी आपके साथ आऊंगी, लेकिन विनोद और सुमित्रा ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हें अयोध्या नहीं ले जा सकते, क्योंकि अयोध्या ने हमारा बेटा छीना है। हम नहीं चाहते कि तुम उसी जगह पर जाओ, हम दर्शन करके आते हैं, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। अपने माता पिता का कहना बेटी कहां टाल पाई। दोनों माता पिता यानी कि सुमित्रा और विनोद अकेले ही अयोध्या चल पड़े और फिर वही सब हुआ। अब अयोध्या पूरी तरह से बदल चुका था। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका था। दोनों पति पत्नी ने दर्शन किए और लौटते वक्त उनकी मुलाकात एक साधु से, जिसका होठ कटा हुआ था। जब पूछा तो पता चला कि उस साधु के माता पिता आज से 33 साल पहले ही उससे बिछड़ चुके थे। सुमित्रा ने उस साधु को गले लगा लिया और विनोद ने भी उस साधु को गले लगा लिया और कहा कि हम ही हैं तुम्हारे माता पिता। इसके बाद सुमित्रा और विनोद ने पूरी कहानी उस साधु को बताई कि किस तरह से उस समय दंगे हो रहे थे और उस दंगों की भीड़ में किसी ने विनोद के हाथों से उसे यानी कि 5 साल से मुन्ना को छीन लिया था और सरयू नदी में एक 5 से 6 साल के बच्चे की लाश मिली थी, जो कि पहचानने में ही नहीं आ रही थी। उन्होंने अपना बेटा समझ उसका अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये उनका बेटा नहीं है और फिर उन्होंने अयोध्या छोड़ दी। जब ये सारी बातें उस साधु ने सुनी तो वह भी फूट फूट कर रो पड़ा और उसने भी अपने माता पिता को गले, तीनों फूट फूट कर एक दूसरे से गले लग लग कर रो रहे थे। तीनों के अंदर अलग अलग तरह का दर्द था। एक बेटा जिसने अपने माता पिता को 33 साल पहले खो दिया था, एक मां जिसने अपने बेटे को 33 साल पहले ही खो दिया, और एक पिता जिसने अपने आने वाले उत्तराधिकारी अपने बेटे को अपने सीने से लगाया हुआ था, वह उसके हाथों से छीन गया। 33 साल की यह दूरियां, 33 साल का यह गम आज 33 सालों के बाद जब राम मंदिर में तीनों एक दूसरे से मिले तो फूट फूट कर रो पड़े। जिसने यह दुख, यह दर्द भरा मंजर देखा, वो सभी लोग, उनके भी आंखों में आंसू थे। भक्तों के बीच 3 टूटे हुए लोग थे जो एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर विलाप रहे थे। मां जो अपना बेटा पाकर खुशी से फूट फूट कर रो रही थी, एक बाप जो अपना जवान बेटा वापस से पाकर गदगद हो रहा था और दोनों कह रहे थे, बेटा हमें माफ कर दो, बेटा हमने माफ कर दो, हमने ही तो तुझे मरा हुआ समझा था और यहाँ इस अयोध्या में छोड़कर हम तुझे चले गए थे। अगर हम उस समय और रुक जाते तो हो सकता था तू हमसे वापस मिल जाता। लेकिन वह साधु बोला,
यानी कि अर्जुन बोला कि नहीं पिताजी, ये तो राम जी की लीला थी, अगर मैं उस दिन बच जाता तो शायद राम जी के इतने पास कभी नहीं आता। मैंने इन 33 वर्षों में सिर्फ भगवान श्री राम जी को जाना है। पूरी दुनिया से मैंने रिश्ता नाता तोड़ दिया। मुझे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ भगवान राम जी को समर्पित थी। मैंने अपनी आंखों से भगवान श्री राम जी को टेंट में रहते देखा। वहां पर मैंने उनकी सेवा करी। इसके बाद राम जन्मभूमि यानी कि यहीं पर राम जी का मंदिर बनते देखा। एक एक ईंट की किस तरह से जुड़ाई हुई, एक एक पत्थर को किस तरह से नक्काशी करके लगाया। मुझे सब कुछ याद है। इतना शानदार नजारा, इतना भव्य नजारा मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा। मैंने अपनी आंखों से भगवान श्री राम जी की मूर्ति को बनते हुए देखा। अपनी आंखों से भगवान श्री राम जी की मूर्ति को इस भव्य मंदिर में स्थापित होते हुए देखा। अगर भगवान श्री राम जी यह लीला नहीं रचते तो मैं कैसे उनकी शरण में आता, जरा आप ही बताइए। वो कह रहा था कि आप विलाप मत करिए, जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन अब आप मुझे वापस मिल चुके हो। अब आप मेरे भगवान हो, क्योंकि प्रभु श्री राम जी इतने सालों बाद आपसे मिलवाया जरूर, कोई ना कोई इसमें वजह होगी। इसके बाद विनोद और सुमित्रा ने कहा, तुम घर चलो, तुम्हारी बहन तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। जब ये बात उस साधु यानी कि मुन्ना ने सुनी तो वो भी खुशी से झूम उठा। उसने कहा, बे मेरी बहन भी है। वह कितने साल की है, उसका नाम क्या है? तो दोनों माता पिता ने कहा कि उसका नाम है दिव्या और वो पूरे 27 साल की है। तुम्हारी वह छोटी बहन है, अब उसकी हम शादी करेंगे। चलो तुम अब हमारे साथ भोपाल चलो। देखिए दोस्तों, ये भगवान की लीला कैसी है। वह साधु मंदिर के बाहर नहीं बैठता, मंदिर के अंदर तिलक नहीं लगाता। अयोध्या में यह बहुत ही बड़ी चमत्कारी घटना हुई है दोस्तों। और उसने अंत में यही कहा कि राम जी सबका मिलन करवाते हैं, बस समय आने की दे रहे। और देखो, आज तो समय आ चुका है। आज मुझे मेरे माता पिता पूरे 33 वर्षों बाद मिले हैं। तीनों ने वापस प्रभु श्री राम जी के दर्शन किए और प्रभु श्री राम जी का खूब रो रो कर धन्यवाद करा और कहा कि आपकी लीला तो न्यारी है। तो दोस्तों, यह घटना आपको कैसी लगी? क्या इस घटना को सुनने पर आपकी भी आंखों से आंसू छलके हैं? यह सच्ची घटना अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों, कमेंट में बताइए कि घटना कैसी लगी। इस घटना पर आपके क्या विचार है? आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने विचार प्रकट करिए। हम आप सभी की कमेंट पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप अपने विचार जरूर प्रस्तुत करिएगा। कमेंट में लिखकर आप सभी अलविदा कहेंगे। अगली वीडियो में वापस से मिलेंगे नई चमत्कारिक घटना के साथ। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर सच्ची चमत्कारिक घटनाएं मिलती रहती हैं। हमारा देश दोस्तों 1,40,000 लोगों का है, जिसमें 1,15,000 से भी ज्यादा हिंदू भाई बहन रहा करते हैं। और आज से पहले भी कितने ही वीर महापुरुष हुए हैं, कितने ही चमत्कार आए दिन होते हैं। हमारा सनातन धर्म, हमारे 33 कोटि देवी देवताओं की बात ही निराली है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए धन्यवाद।